दुख ना होए तो क्या कोई भगवान को याद करेगा? अरे दुख बहुत अच्छी व्यवस्था है, इस दुख में कम से कम लोग भगवान को याद तो करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना। ये दुख अच्छी चीज है, जीवन में दुख भी जरूरी है और सुख भी जरूरी है। सुख दुख के बैलेंस को मेंटेन करना चाहिए। दुख आने पर घबराना नहीं और सुख आने पर ज्यादा गुब्बारे की तरफ फूलना नहीं। मैया यशोदा बड़े प्रेम से सेवा में लगी है, छकड़ा ऊपर गया। अच्छा, उस छकड़े पे एक सकटासुर नाम का दैत्य बैठा था। कंस ने भेजा कि जाओ मार के आओ उस छोरा को। भगवान को मारने सकटासुर आया। सकटासुर आके बैठा, भगवान ने एक लात जमाई, सकटासुर धड़ाम से गिरा। सकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। इसलिए मैया अपनी गाड़ी में किसे बिठाओगे? आपकी गाड़ी में कौन बैठा है? हैं? भगवान। भगवान आपकी गाड़ी में कौन है? अर्जुन की गाड़ी में कौन बैठा है? भगवान कृष्ण। कौन चला रहे हैं? भगवान कृष्ण। आप भी अपने जिंदगी की गाड़ी भगवान को सौंप दीजिए, बिंदास वो चलाते रहेंगे, आप बिंदास बैठिए पीछे, चिंतन भगवान का करते चलिए। गाड़ी जब भूल जाते हो आप भगवान को, तो गाड़ी में एक लात जमा ही देते हैं भगवान। सकटासुर का उद्धार हुआ। मैया दौड़ी दौड़ी आई, गाड़ी धड़ाम से गिर गई, टूट गई। मैया बोली लाला को चोट तो ना लगी? मैया बोली भैया छोरा छोरे वहां जो खेल रहे थे, क्यों रे लाला ये गाड़ी ऊपर कैसे गई? छोरा बोला मैया तेरे लाला ने एक पांव जमाया, ऊपर चली गई। मैया बोली राम राम, मेरे लाला में इतनी ताकत तो ना है, 6 महीने को छोरा है। अब मैया ये जाने कैसे कि तेरो लाला भगवान है? मैया तो प्रेम में बेहवल है, वो जानती थोड़ी है कि भगवान है। वो तो ये जानती है बस बालक है, मेरा बच्चा है। पर सकटासुर को मार दिया। कुछ दिन बाद तृणावर्त आया। तृणावर्त जानते हो आप? क्यों? तृणावर्त को आपकी पड़ोस में रहता था ना। तृणावर्त नाम का एक बवंडर के रूप में, जैसे गर्मियों में गोल गोल हवा चलती है, बवंडर के रूप में तृणावर्त आया। और तृणावर्त जैसे ही आया तो भगवान कृष्ण पालने पे लेटे थे आंगन में, तृणावर्त आया। अब भगवान श्री कृष्ण पे बड़े बड़े संकट आने लग गए। मैया बाबा चिंतित हो गई कि मेरे लाला पे संकट बहुत आ रहे हैं, क्या करें कि संकट ना आए। गर्गाचार्य जी आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा ने कहा गुरुजी हमारे कन्हैया पे लाला पे बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, हमारे लाला को कुछ भविष्यवाणी करो। तो गर्गाचार्य जी बोले कि देखो बाबा हम या को नामकरण करेंगे या को नाम बताओ फिर भविष्यवाणी करें। नंद बाबा बोले भैया 1 साल है गए, हम लाला की सेवा में ऐसे खोए कि 1 साल बीत गए, हमने आपको नाम ही ना रखो, अब बाबा आप नाम रखो। गर्गाचार्य जी बोले हम नाम यहाँ ना संस्कार करेंगे, गौशाला में करेंगे, कंस को पता लगेगा तो समझ लेगा कि देवकी का 8वां बेटा यही है। गौशाला में चौक पूरे और बढ़िया से। यशोदा मैया बोली बाबा आप भोजन में क्या करोगे? गर्गाचार्य जी बोले मैया हम खुद बना के खाएं। तो बाबा ये रहा घी, ये रहा आटा, ये रहा चावल, ये रहा चूल्हा और ये रही व्यवस्था, आप बनाओ, पहले खाओ, भोग लगाओ, फिर लाला को आराम से नामकरण करिएगा। अच्छा ठीक है। अब बाबा गर्गाचार्य जी खीर बना रहे, खीर और बढ़िया घी डाल दिया, दूध डाल दिया, चावल और पक रही है बढ़िया खीर तस्मई। और खीर जब बनी तो गर्गाचार्य जी ने खीर में तुलसी डाला और भगवान के आगे समर्पित किया, भाव से भोग लगाया। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। और जब भोग लगाने का कहा तो भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आए और दौड़े दौड़े आए
और बैठ गए सामने, बाबा की आंखें बंद है और भगवान बैठ के खीर खाए हुए लग गए। जब खीर खाए और बाबा ने जब भोग लगा के आंख खोली तो भगवान खीर खा गए। बहुत प्यार है, बहुत प्यारी आवाज है। जाऊं अब, लेकिन मैया पकड़ के रखे तो भगवान बोले मैया तो को नींद ना आ रही? अरे लाला नींद तो बड़ी आ रही है, हवा अच्छी चले, तू भाग जाए ना। अरे मैया मैं कहूं ना जाऊं, तू सो जा। भगवान मैया को माथे पे हाथ ठोक रहे, सो जा मैया। और मैया को बातों में लगाए के कन्हैया, और मैया को लगाए के बातों में उलझाए दिया और दौड़ के फिर आए। बाबा के चौकी पे भगवान रखे थे शालिग्राम जी, तो भगवान ने शालिग्राम जी को करा पीछे और खुद बैठे चौकी पे, और बाबा की खीर फिर खीर आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। खा लगे भगवान, और जब खाए और बाबा ने फिर आंखें खोली तो फिर कटोरा खा ली। बाबा और है क्या? अब तो भाई बाबा चल रहा है, वाह मैया, ओ मैया। अब मैया आई, कहा है गो बाबा? कन्हैया कहाँ? अरे मैया देख तेरो लाला ने फिर खीर खा ली। अब मैया डांटी, चोरी लाला क्यों आ गया खीर खाने? अभी तो बोला था नहीं आऊंगा। अरे मैया बाबा इतने प्यार से बुलाए, रहो ना जाए। अब तो भैया बाबा बोले मैया तेरे लाला ने पूरी झूठी कर दी, और भगवान को पीछे रख दिया, वो रखे भगवान। भगवान बोले बाबा तू पहचाने ना मोको, तेरे भगवान पीछे मैंने ना रखे, मैं तो खुद तेरी भगवान की जगह मैं ही बैठ गया, तू इतने प्यार से बुलाए, रहो ना जाए बाबा। तेरी खीर बड़ी स्वादिष्ट बनी, बड़ो अच्छो भोग लग्यो। बाबा बोला लाला तैने हमारे भगवान पीछे कर दिए। कन्हैया बोले हे भगवान, बुलाए भगवान को और भगवान आए के खाए तो गुस्सा है जाए बाबा। अब मैया हाथ विनती जोड़े, मैया बाबा अब बनाओ खीर। गर्गाचार्य जी बोले मैया सवेरे से शाम है गई, खाए हुए तो कछु मिले ना, मैं खीर बनाऊं तेरो छोरा खा जाए, केवल मेहनत ही हाथ लगे। मैया बोली बाबा अब की बार खिड़की दरवाजा बंद करके बनाओ। खिड़की दरवाजा बंद कर लिया, और अब बाबा फिर चेताए चूल्हा तीसरी बार। अब तीसरी बार खीर बनी, फिर तुलसी पत्ता डाला, फिर बोला आओ भोग लगाओ। अब भगवान जैसे तैसे, अब खिड़की भी बंद दरवाजा भी बंद, और मैया को लगा दिया भगवान ने बातों में। मैया भी थक गई बेचारी, तो सो गई। मैया मस्त सो रही है, और भगवान जैसे तैसे कहीं खिड़की दरवाजा में कुछ तो खुला मिले, कहीं से तो रास्ता हो। तो पुराने जमाने के दरवाजे थे, सांकल लगी थी, सांकल थोड़ी बड़ी थी तो आधो दरवाजा खुल जाए, आधो बंद रहे, तो आधे के बीच से निकल गए भगवान, और निकल के बाबा आंख बंद करके बैठे। आओ वो भगवान बैठ गए चौकी पे, उनके शालिग्राम जी को पीछे कर दिया, और फिर खाने लगे भगवान। पर भगवान को लगा इस बार पूरी नहीं खाऊंगा, आधी बाबा के लिए छोड़ूंगा, बाबा गुस्सा आ जाए, पूरी खा जाओ ना, इस बार थोड़ी सी छोड़ दूं। आधी खीर भगवान खाए गए, और खीर खाए के भगवान के मुंह पे खीर लगी, हाथन में खीर लगी, और ऐसे बैठे बाबा आंख खोल, और बाबा ने आंखें खोली, और जैसे ही बाबा ने आंखें खोली तो अब की बार यशोदा को छोरा नजर ना आयो, जिन भगवान को बुला रहे थे वो भगवान ही दिख गए कन्हैया में। अब कन्हैया अपने वास्तविक रूप को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को हम और आप तब देखो गर्गाचार्य जी भी नहीं पहचान पाए, जब तक भगवान दिखाए ना अपने आप को, तब तक आप और हम थोड़ी पहचान पाएंगे। कितनी बार हमारे और आपके सामने आके भगवान चले गए होंगे, हमारी इतनी ताकत थोड़ी कि हम भगवान को पहचान लें। गर्गाचार्य जी अब की बार पहचाने, अब की बार पहचाने, और देखा कि साक्षात नारायण है, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। अब तो गर्गाचार्य जी निहाल हो गए, चरणों में गिर पड़े, और भगवान ने जो खीर बचाई वो खीर गर्गाचार्य जी खाए लगे, और अपने पूरे शरीर में लपेट लिए प्रसाद। मेरा तो जीवन सफल हो गया, प्रभु आपकी जूठन मिल गई। अब तो यशोदा मैया को आवाज आई, बाबा जोर जोर से चिल्लाए, मिल गए मिल गए।
अब मैया दरवाजा खटखटाए, बाबा कहाँ मिल गए? कौन मिल गया? अब तो बाबा ने दरवाजा खोला, मैया बोली राम राम, फिर छोरा ने खीर खा ली, भगवान के मुंह पे लगी। अब तो बाबा बोले मैया कछु कहियो मत, तेरो लाला लाला थोड़ी है, ये तेरो लाला तो, और जैसी कहवे वाले थे भगवान, बाबा ने, कन्हैया ने सारे बाबा मत बोलियो मैया है। अब तो बाबा वो खीर खा रहे हैं जूठी। मैया बोली बाबा हमारे लाला की जूठी काहे को खाओ? अरे मैया अब तेरे लाला से दोस्ती है गई। अब समझ गए? अब भगवान श्री कृष्ण को प्यार से गोद में बिठाते हैं गर्गाचार्य जी और नामकरण संस्कार करते हैं। भगवान से कह रहे हैं वाह प्रभु, जिनके करोड़ों नाम हैं, हजारों नाम हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य आपने मुझे दे दिया गर्गाचार्य जी को। भगवान का नामकरण संस्कार किसने किया? गर्गाचार्य जी ने। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणई, ये यशोदा आपकी गोद में जो बालक है ये रोहिणी का बेटा राम है, इनका नाम है राम, पर बल अधिक होने से दुनिया कहेगी बलराम। बलराम क्या नाम? और यशोदा ये तेरा नटखट छोरा, इसका नाम होगा कृष्ण। कर्ष्यतिरी कृष्ण, ये कृष्ण है जो सबके मन को आकर्षित कर लेता है, चित्त को चुरा लेता है, इसलिए भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? क्या नाम है? भगवान चित्त चुराते हैं। चित्त मतलब मक्खन, संत हृदय नवनीत समाना। मक्खन जितना पवित्र कोमल है, आपका मन जितना मक्खन की तरह कोमल निर्मल हो जाएगा, तो भगवान आपके मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे। मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे। इस तरह भगवान मक्खन चुराते। अब गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। कृष्ण किसे कहते हैं? जो सबके मन को हर लें, चुरा लें। भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या चुराते हैं? एक बार भगवान आपके मन की चोरी कर लें तो फिर आपका मन ना सोने में लगे, ना चांदी में, ना हीरे में, ना मोती में, बस चुरा लें एक बार ठीक ठीक से। जिसका चित्त चुरा लिए ना, उसका मन वृंदावन के सिवा लगता नहीं है, और जिसका नहीं चुराए उसका मन लग रहा है। गर्गाचार्य जी गए। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान क्या कहने लगे? भगवान अब मैया मैया कहने लगे। सूरदास जी कह रहे हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया। मैया यशोदा बड़ी भाग्यवान है। कन्हैया एक दिन क्या हुआ, कन्हैया घुटनों के बल चलने लग गए। बच्चा सबसे पहले कैसे चलता है? घुटनों के बल। और घुटनों के बल भगवान श्री कृष्ण चले। एक दिन क्या हुआ कि खंबे पे भगवान ने अपना प्रतिबिंब देखा, चित्र, जैसे दर्पण में आपका चित्र दिखता है, ऐसे मैया यशोदा के यहाँ जो खंबा था ना, खंबे में वो मणियों के खंबे थे, बड़े कीमती बहुमूल्य खंबे थे, उसमें प्रतिबिंब दिखता था, मतलब दर्पण का काम करता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छवि पहली बार देखी, आईना देखा, दर्पण देखा। तो मैया दूर बैठी थी, भगवान की चोटी कर दी, मैया ने बाल सवार दिए, बालों में जूड़ा बांध दिया, मोर का पंख लगा दिया, कमर में करधन लगा दी, बाजूबंद पहना दिए, और मैया छम छम पायल बांध दिया कन्हैया के पांव में। और कन्हैया कभी घुटनों के बल चले, और जब गए तो मणि से खम्मड़ी के खंबे में भगवान ने अपना चित्र देखा, और जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखा तो भगवान चिल्लाए, मैया चोर घुसायो चोर। मैया दौड़ी दौड़ी गई, कहां चोर? मैया देखिए चोर। और जैसी उंगली करें तो वह भी उंगली करे, प्रतिबिंब दर्पण। मैया देखियो मोकू चोर कहे, दिख चोर।
भगवान अपने प्रतिबिंब को देखकर डर गए। देखो जरा, जगत के पालनहार हैं और लीला कितनी सामान्य कि जब दर्पण में अपना चित्र देखा भगवान ने तो डर गए। वो बोला मैया चोर घुस गया तेरे घर में। मैया बोली कहाँ है? बोले ये है। अब प्रतिबिंब दर्पण के चित्र से बात कर रहे हैं भगवान, ए चोर निकल बाहर। तो ऐसी उंगली करें तो वो भी कहे निकल। देख मैया मौको निकलवे को कहे, ये बता मैं तेरो लाला, ये देख मैया मौको उंगली दिखाए। और भगवान ऐसे ऐसे करें तो वो भी ऐसे ऐसे करे। मैया ये लीला देख के प्रसन्न है जाए। और भगवान मैया मैया कह के और आंखों में आंसू भर ले। मैया देख डांट रहे हो मुक्कू। अब मैया तो लाला को गोद में ले जाए और बोले मैया बोले लाला चोर ना है, ये तेरी छवि है, तू कितनो प्यारो है तुमको पतो है ना मैया। ये देख ये दर्पण है लाला, दर्पण में तेरा चित्र दिखाई पड़े, ये तेरा ही चित्र है, इसे प्रतिबिंब कहे लाला। अच्छा मैया मैं ही हूं? हाँ। तो मैं अपने से बात कर रहा था? हाँ। अब तो भैया मैया मैया कह के भगवान मचल गए। मैया मैया जब कहवे लग गए तो मैया बड़ी प्रसन्न है गई। सूरदास जी गाए कि आज मैया ने उत्सव मनाया। रे गांव वालों आओ भैया कल का भोजन पानी यहीं करियो, आशीर्वाद लाला को दियो। काय बात की खुशी मैया? लाला मैया कहवे लग गए हो। लाला का कहवे लग गए हो? क्या कहवे लग गए हो? क्या मेरी माँ? जोर से क्या? मैया। क्या कहता लाला? मैया। क्या कहता? मैया। क्या कहता? मैया। मैया। मैया नहीं, मैया नहीं, मैया। मैया नहीं, मैया। मैया। भगवान मैया मैया कहवे लग गए, कहने लगे मोहन मैया मैया। आप लोग क्या कहते हो अपनी माँ को? क्या कहते हैं? मम्मी। कितने लोग मम्मी कहते हैं? मम्मी। आप क्या कहते हैं? माँ। और आप? और आप क्या? मम्मी नहीं। आप क्या कहते हो बेटा? मम्मी। मम्मी नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? मम्मी क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि मम्मी जो होती है मरे हुए को बोलते हैं। मम्मी मतलब बॉडी मरी हुई, डेड बॉडी को, मरी हुई को मम्मी कहते हैं। मम्मी। कई बार जल्दी जल्दी में आप लोग बोलते हैं मम्मी कहाँ हो, तो मम्मी मतलब वो जिंदा है, क्यों मारे डाल रहे हो अपनी माँ को? तो मम्मी शब्द सही नहीं है। हमारे यहाँ आज के 50 साल पहले 70 साल पहले कोई भी भारत का व्यक्ति मम्मी नहीं बोलता था। ये 50-60 साल के अंदर ही ये मम्मी शब्द आया है, बल्कि और 40-50 साल कहें तो ठीक है। मम्मी नहीं, 50 साल पुराना कोई भी व्यक्ति अपनी माँ को मम्मी नहीं बोलता था इस देश में। मम्मी कहां से आया? मुसलमान हमारे देश में राज्य किए तो मुसलमान बोलते हैं अम्मी जान। क्या बोलते हैं? अम्मी जान। तो अम्मी से आप लोगों ने मम्मी ले लिया, अम्मी का अपभ्रंश कर दिया मम्मी। अरे भाई अम्मी को अम्मी रहने दो, मुसलमान अम्मी कहते हैं। हम भारतीय अम्मी और मम्मी नहीं, हम मैया कहते हैं, माँ कहते हैं। भारत के बनो, हम सनातनी हैं, हम किसी की भाषा क्यों चुराएं? क्या हमारे अपने शब्द कम पड़े जो हम दूसरों की चोरी करें? क्यों मैया? हमारे यहां मां शब्द कहां से आया? मां शब्द कहां से आया? गाय से मां शब्द प्रकट हुआ है। गाय का बछड़ा क्या बोलता है?
माँ, माँ, बछिया बोलती है माँ। तो माँ का शब्द जो है ये गाय से उत्पन्न हुआ, इसलिए माँ शब्द की जननी कौन है? माँ शब्द की जननी गाय है, इसलिए गाय को माता कहते हैं। गावो विश्वस्य मातरः। माँ शब्द कहां से निकला? गाय से उत्पत्ति हुई माँ शब्द की, इसलिए गाय को माँ कहते हैं। माँ, गाय जब रमाती है तो यही सुर निकलता। कभी ध्यान से सुनना, देसी गाय यदि होगी तो माँ ही कहेगी, जर्सी होगी तो माँ नहीं कहेगी। माँ ऐसी रमाती है ना, इसलिए ये माँ है। हमारे यहां मैया कहते हैं, माँ कहते हैं, माई कहते हैं, महाराष्ट्र में आई कहते हैं, आई बाबा। हमारे भारत में जितनी भाषाएं हैं, हर भाषा में अपना अपना नाम है। छत्तीसगढ़ में महतारी कहते हैं, ताई, क्या दाई, 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 महतारी कहते हैं। महतारी माँ है, पर महतारी कहते कम है। दाई, माँ, मैया, माता जी, ठीक है। हमारे यहां इतने सारे शब्द हैं कहने के लिए। अम्मा क्या कहते हैं? अम्मा। पुराने जमाने में लोग अम्मा कहते थे। अम्मा कहां हो? अम्मा में भी माँ है ना, अम्मा। पर मम्मी सही नहीं है कहीं से कहीं तक। मरी हुई को मम्मी कहते हैं। तो आप अपनी माँ को जल्दी मार देना चाहते हैं क्या? इसलिए आजकल की लड़कियां कहती हैं, कुछ लड़कियां, अब हमें सास नहीं चाहिए। तो अब आप लोग मम्मी मम्मी कहोगे तो तुम्हारी निपट ही जाएगी जल्दी। फिर सास का कोई बंधन रहेगा भी नहीं। इसलिए चालू कर दिए हो क्या जल्दी जाए? तो क्या सुधार करोगे अब आप लोग? मां सबसे उत्तम, मैया। अच्छा, तो ये हो गई मां। पापा को क्या बोलते हैं आप लोग? पिताजी को पापा। पापा मतलब, पापा मतलब क्या हुआ? पापा मतलब क्या होता भैया? आप लोग क्या बोलते हो? पापा, बाबूजी, सही है। आप लोग क्या बोलते हैं? पापा नहीं, ये पापा। पापा मतलब क्या हुआ? क्यों आप लोग क्या बोलते हो बेटा? पापा, बाबा, सही। अभी से कि पहले से? कितने लोग पापा बोलते हैं पिता को? पापा वो जो बोलते वो हाथ उठाएं। क्या बोलते हैं? पापा। पापा नहीं बोलना चाहिए। पापा शब्द सही है गलत है? बताओ, पापा शब्द सही है कि गलत है? पापा का मतलब क्या होता है? पापा का मतलब होता है पाप। पापा संस्कृत में, हमारे शास्त्रों की भाषा में पाप जहां बोला गया है, पाप, पाप को कहने के लिए पापा कह दिया गया। पापा मतलब पाप। तो देखो आप लोगों ने अपने बाप को पाप पाप कहना स्टार्ट कर दिया। ये बाप है कि पाप है? बाप को बाप कहो, पिता कहो, बाबूजी कहो, पाप ना कहो। पापा मतलब कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। पापा शब्द जहां आएगा संस्कृत में, हमारे साहित्य में, वहां पापा शब्द का अर्थ पाप के लिए प्रयोग होता है। इतने भी अज्ञानी ना बनो कि रिश्तों को पाप से जोड़ दो।
पिता कहो, बाबूजी कहो, शब्दों की कमी तो है नहीं अपने यहां। पापा नहीं, एक्चुअली पापा कहां से आया? एक्चुअली सही शब्द है बाबा। तो बाबा से ना आप लोग पापा कर दिए, अपभ्रंश हो गया। बोला क्या जाता था भारत में? बाबा। भगवान कृष्ण भी क्या बोलते हैं? बाबा। मैया बाबा, नंद बाबा। क्या नंद? बाबा मतलब पिता। पिताजी को बाबा भी बोलते हैं, बाबूजी भी बोलते हैं। बाबा सुनो, तो बाबा से ना बा को कुछ लोग पा कहने लग गए, तो हो गया बाबा से पापा। अपभ्रंश ना कुछ जगह। अब जैसे कुछ लोग ना क्षत्रिय को खत्री कहते हैं, क्षा को खा, जो उच्चारण है ना वो पूरा नहीं आता। कुछ होता है ना, जैसे क्षा है, कक्षा, तो कक्षा बोलेंगे, कक्षा बोलो, कक्षा। तो कुछ लोगों से क्षा का उच्चारण नहीं आता, तो कक्षा बोलते हैं। तो ये सब जगह की भाषा है, कक्षा कक्षा बोलते हैं। ऐसी अपभ्रंश होता चला गया, तो बाबा का ही अपभ्रंश पापा हो गया, पर वो पापा रॉन्ग हो गया। राइट क्या है? बाबा या पिताजी। तो आज से कितने लोग सुधार कर लेंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे? पिताजी। सबसे बेस्ट क्या है? और माताजी, मैया। चलो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः। आज भगवान श्री कृष्ण ने वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासः। आज भगवान ने वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासः, आज भगवान ने बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। गोपियां शिकायत, देखो भगवान थोड़ा बड़े भय ना, अब बाल लीला स्टार्ट हो गई। क्या क्या लीला कर रहे हैं? गोपियों के घर में जो बछड़े हैं, गैया बछिया, पहले सबके घर में गाय हुआ करती थी। सबके घर में क्या थी? आजकल सबके घर में कुत्ते हैं, अधिकांश घरों में। अब किसका जमाना आ गया? अब भगवान श्री कृष्ण सबके घर जाते और खूंटे से बछड़ा बछिया खोल देते, छोटे छोटे।